बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में बिलुमूम और पंजाब में बिलखुसूस शिद्दत पसंदाना रुझान वाले मजहबी नज़रियात को फ़रोग़ देकर मुल्की मुआशरत और सियासत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान की सियासत में जिन शोला बयान लीडर्स की बात होती है तो अल्लामा साहब का नाम ज़रूर लिया जाता है। फैज़ाबाद धरना एक वजह शोहरत बना, जहां एक बड़ी तादाद खादिम हुसैन रिजवी के साथ थी। वहीं उनके सियासी किरदार पर भी तनकीद हुई कि वो धरना हजार के लिफाफे बांटने के बाद कंट्रोवर्शियल हुआ। उस वक्त नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ धरना में मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ। सियासी मकासद से हट कर नाजरीन, हालिया फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पर खादिम हुसैन रिजवी अपनी जमात के साथ दोबारा मैदान में आ गए और धरना दिया। हुकूमत के सामने फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा भी किया। मुज़ाकरात कामयाब भी हुए। इत्तलात थी कि उनकी तबीयत उन्हीं दिनों खराब थी, मगर उन्होंने आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया। अब उनकी जगह उनके साहबजादे अल्लामा साद रिजवी को जमात का अमीर मुकर्रर किया गया है। सवाल यहाँ ये उठाएंगे कि अल्लामा खादिम हुसैन के बाद अब उनकी जमात का क्या मुस्तकबिल होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी। मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती आबिद मुबारक साहब मौजूद हैं। आप TLP रहनुमा हैं। जुल्फ़िकार राहत तज़िया निगार ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुफ्ती आबिद साहब, बहुत बड़ा एक लॉस है ये, और यकीनन सरबरा खादिम हुसैन रिजवी जो है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सर, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो रियासत पाकिस्तान पर अनमिट नकूश छोड़े हैं, फितरी तौर पर अब एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि आपकी जमात का मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। असल में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऐसी शख्सियत हैं जो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी वो हिदायत फराहम करके जाते हैं कि जिनके बताए हुए मनहज पर अगर उनके बाद वाले लोग चलते रहें तो उनको कभी भी नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ये कोई पहले आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, बल्कि ये 14 सदियों के बाद आने वाला वो हीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था, जिसने ये भी बताया कि मेरे से पहले 14 सदियों में भी कैसे कैसे लोग गुजरे होंगे जिन्होंने इकबाल के इस शेर के मिस्दाक होंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो अल्लामा साहब के जनाजे ने भी साबित कर दिया कि बैना नाम व बैना कुम यौमुल जनाइज़े, हमारा और तुम्हारा फैसला जो है वो हमारे जनाजे करेंगे। ये इतने बड़े बड़े तुर्रम खान यहाँ घूम रहे होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उनका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होता। तो आपको याद होगा कि हमारे इसी गवर्नमेंट को बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करने वाले इस गवर्नमेंट के बानियान में से, बल्कि तहरीक इंसाफ के बानियान में से एक साहिब थे जो दुनिया से चले गए। उनका नाम था नईमुल हक साहब। उनके आज तक वजीर आजम इमरान खान जो है वो उनके जनाजे में जाना तो दूर की बात, ताजियत करने भी उनके घर पर नहीं गए। अब ये उनके जनाजे में कितने लोग थे ये भी दुनिया ने देखा। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि लोगों से वफा नहीं करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। जब तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करोगे तो क्या होगा, फिर वो होगा जो दुनिया ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे में देखा है कि लाखों लाख लोग उमड़ आए और लाहौर शहर भर गया। मुख्तलिफ आइडियाज, कोई 50 लाख कहता है, कोई 70 लाख कहता है, तो लाखों की तादाद में लोग हैं जिनको कवर ही कोई नहीं कर पा रहा था। तो अब ये हमारी जमात या तहरीक लब्बैक जो है वो उसका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन है, क्योंकि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वबारक वसल्लमा की इज्जत और नामूस पर कोई पहरा देता रहेगा, तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमान
علامہ خادم حسین رضوی سنایا کرتے تھے ٹھیک۔ کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کمر پر ہوتا ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ مالک کبھی کنڈ نہیں لگن دیں دے، یعنی وہ کبھی پیٹھ نہیں لگنے دیں گے، آپ ان کا کام تو کرو۔ اور جب کوئی ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس جماعت کا مستقبل روشن ہی رہتا ہے، ناموس رسالت کا کام کرتا ہے اس جماعت کا مستقبل۔ اچھا ایک سوال مفتی صاحب، میں ذوالفقار راز صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی، اجازت دے دیں ذوالفقار صاحب، یہاں بنتا ہے یہ سوال کہ طبیعت اچانک ناساز ہوئی ان کی، یا کیا پہلے سے بیمار تھے وہ؟ کیونکہ ہم نے دھرنے میں جو ابھی انہوں نے حالیہ دھرنا تھا اس میں ہم نے ان کو حشاش بشاش دیکھا اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ شیخ زید ہاسپٹل کی رپورٹ میں بھی ان کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ سر یہ تھوڑا عوام جاننا چاہتی ہے۔ اصل میں دیکھیں یہ سوال جو آپ کے ذہن میں ہے اور یہ اور بھی دنیا کے ذہنوں میں ہے، ہم تو بغیر کسی ثبوت کے کسی پر بلیم نہیں کر پائیں گے، اور ایسی بات کر دینا کہ یہ جو ہے ان کی طبعی موت نہیں ہوئی، یہ اس ملک میں ایسا بحران لے آئے گا جس کو سنبھالنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو ہم جو ہے بلکہ اگر ان کی یہ طبعی موت بھی ہے، راز تو اللہ جانتا ہے، تو طبعی موت بھی اگر فیض آباد دھرنے میں ہو جاتی تو تب بھی اس ملک کے حالات۔ سر میرا مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں ڈیتھ آف کاز بتائی گئی ہے، مطلب کیا وجہ بنی ہے؟ ڈیتھ آف کاز تو نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ یہ بخار میں مبتلا تھے۔ تو خود جب ہماری بزرگ کے علامہ خادم حسین صاحب کے صاحبزادے جو ابھی نئے امیر منتخب ہوئے، انہوں نے جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب سے فرانس نے یہ کام سرکاری سطح پر کیا تو علامہ صاحب جو ہے وہ اکثر اوقات روتے رہتے تھے اور بہت پریشان رہتے تھے کہ ہماری زندگی میں یہ کام گستاخی رسول کا سرکاری سطح پر بالکل انہوں نے جی بالکل عاشقان رسول کا انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے۔ ذوالفقار راز صاحب سوالات بہت سارے ہیں۔ میں علامہ خادم حسین رضوی کی جو 4 سالہ سیاسی کریئر ہے، کیونکہ 2015 سے اس کا آغاز ہوا، فیض آباد دھرنا جو ہے ایک سمبولک ان کی سگنیفیکنٹ ایک ان کا دھرنا تھا، لیکن سر سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ فیض آباد دھرنے کے کرداروں کے نام لینے کی بات کی تھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے، اور پھر یہ ان کی اچانک اس طرح موت کا ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ سر بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہیں ذوالفقار صاحب۔ دیکھیے شازیہ، اس پہ جس طرح مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ جب تک کوئی بنیادی ثبوت اس طرح کا سامنے نہیں آتا، اس پہ میرا خیال ہے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جس طرح اتنا بڑا مجمع لاہور میں تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور جتنے خوبصورتی کے ساتھ یہ سارا ایونٹ گزرا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اور ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں، جو فالوورز ہیں، جو قیادت ہے، جو شورا ہے، جو نئے جانشین مقرر ہوئے ہیں، ان سب نے پرامن رہ کر پوری دنیا کو ایک نیا میسج دیا ہے کہ ہم آقائے دو جہاں کے متوالے ضرور ہیں، ان پہ جان ضرور نشاور کرتے ہیں اور ان کے لیے جان ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ہم کوئی انتشار پسند قوم نہیں ہے، ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمارا ایشو بڑا سادہ ہے۔ لیکن ذوالفقار راز صاحب میں سوال کرنا میرا حق ہے، کیونکہ آپ جواب دے رہے ہیں تو اسی سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ سر جنازہ بڑا ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہوتا ہے؟ سر جی بالکل ہوتا ہے، اور کسی اور کا بتا دیں۔ میں جی مفتی صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں، میں ذوالفقار صاحب سے بات کر رہی تھی، میں ابھی سر آپ کے پاس آتی ہوں۔ جی ذوالفقار صاحب۔ جی آپ نے بالکل درست کہا، لیکن اس میں دیکھیں پوسٹ مارٹم کا ایک پروسیس ہوتا ہے، میرے خیال میں علامہ صاحب کا اس کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ اگر وہ نہیں سر آپ نے مجھے کہا کہ ان کا اتنا بڑا جنازہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، پرامن طریقے سے ہوا۔ سر میرا سوال یہ کہ میں اسٹڈی کر رہی تھی کچھ صحابہ کرام کی جو جنازے تھے ان کو بھی لے کے، تو سر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उनके जनाजा तो सिर्फ 3 नफूस पर मुश्तमिल था। तो सर मेरा सवाल यहाँ ये है कि जनाजा बड़ा होना हक की दलील होता है सर? देखिए, हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी दलील समझा जाता है कि जिसका जनाजा बहुत बड़ा होता है, जिसके फॉलोअर्स इस तरह से होते हैं, वो बुनियादी तौर पे माशरे के अंदर कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिस तरह खादिम रिजवी साहब थे। और जैसे कहते हैं ना कि दज से कोई मकतल को गया शान सलामत रहती है। खादिम रिजवी साहब ने देखे जिस तरह बात अभी मुफ्ती साहब कर रहे थे, गाजी इलमदीन शहीद भी एक किरदार थे। इससे पहले बहुत से ऐसे किरदार थे जिन्होंने आकाए दो जहां के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने मसलत से काम नहीं लिया और अकल के मामलात में वो सोचते नहीं रहे, वो कर गुजरे हैं। तो इसी तरह जो करैक्टर होता है, जो आपका एक्शन होता है, जो आप जिस अंदाज में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लोग उसकी एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होती। खादिम रिजवी साहब का जो करैक्टर था उनकी जिंदगी में और जो उनके दुनिया से जाने के बाद, तो लोगों ने एक तरह वहां आके इस बात का सबूत दिया, इस बात की तस्दीक की कि वो अलामा साहब का जो रोल था वो रोल ठीक था। देखिए, इतने बड़ी तादाद में आने वाले लोग इस बात की बुनियादी तौर पे तस्दीक कर रहे होते हैं, गवाही दे रहे होते हैं कि जो शख्स दुनिया से चला गया वो कितना अच्छा था या कितना बुरा था। तो मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में आके लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि जो अलामा साहब का मिशन था, जो उनका सफर था, जो उनका काम था, जो उनकी तबलीग थी, जो उनकी सोच थी, ठीक है, वो बहरहाल वो ऐसी थी कि जिसको लाखों, हजारों, करोड़ों लोग उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। और आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें और पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस्लाम के दुश्मन उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और इस्लाम को मानने वाले और आकाए दो जहां को मानने वाले तमाम लोग अफसुर्दा थे खादिम रिजवी साहब के आखिरी सफर पे, तो उसका मतलब वाज़ेह तौर पे समझा जा सकता है। ठीक, मैं समझता हूँ कि देखें, हमारा जो कल्चर है ना शाजिया, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पे जो जुर्रत और बहादुरी के साथ जिंदा रहता है और जुर्रत और बहादुरी के साथ दुनिया से रुखसत हो जाता है, लोग उस किरदार को भी पसंद करते हैं। आप सब कॉन्टिनेंट की पूरी हिस्ट्री देख लें जी। उस पे सुल्तान टीपू साहब का एक कैरेक्टर था जिसने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। उनके वालिद साहब ने कई जंगें जीती और टीपू सुल्तान ने तो एक जंग में सिर्फ ये डायलॉग उनका हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है और उसमें वो शहीद हो गए। लेकिन ऐसे लगता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक ही बंदा था और वो सुल्तान टीपू था। एक्शन जो होता है आपका, जो आपका किरदार होता है, वो तारीख के अंदर जिंदा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि खादिम, यहाँ पे आशिकाने रसूल बहुत सारे हैं, यहाँ पे कुछ मस्जिदों के अंदर बैठ के, कुछ मंदिरों के अंदर बैठ के, कुछ घरों के अंदर बैठ के रात पर रोते हैं आकाए दो जहां के लिए, लेकिन खादिम रिजवी साहब ने इन सारी चीजों से कुछ हट के काम किया। बिल्कुल वो निकले और उन्होंने जो काम स्टेट का करने का था वो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने किया। जुर्रत और बहादुरी के साथ जो अमल किया, वो चीज मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर एक अमर हो गई। खादिम रिजवी साहब का करैक्टर और किरदार जो है वो अमर हो गया और उनकी जाती जो जिंदगी के हवाले से कुछ लोगों को था कि जो वो बड़े सख्त गिर हैं, वो सख्त बात कर जाते हैं, वो सारी चीजें बहुत पीछे रह गई। ठीक है, चले खादिम हुसैन रिजवी साहब के सियासी किरदार के ऊपर भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन लेंगे यहाँ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुफ्ती आबिद साहब, जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ शोला बयान लीडर्स थे, सरबराह थे, उनमें खादिम हुसैन रिजवी साहब का नाम लिया जाता था। फैजाबाद धरना एक वजह शोहरत बना, लेकिन सर एक कुछ कंट्रोवर्सीज भी उस धरने के साथ जुड़ गई। आपको याद होगा कि जब वाइंड अप किया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जस्टिस सीजा फाइज के, उसके बाद जो है जब वहाँ से जो कारकुनान थे टीएलपी के, उनको हटाने के लिए 1,000 के नोट दिए गए, जिसकी वीडियो वायरल हुई। सर उनके इस वीडियो के बाद जो है इस धरने पर तनकीद बहुत ज्यादा हुई कि इसके पीछे कुछ किरदार ऐसे थे जिन्होंने ये धरना करवाया था। सर मैं शाजिया आपको कहता हूँ कि आप इतनी सख्त सर्दी में लड़ने नहीं बल्कि
अपने भाइयों को या हस्बैंड को या किसी को भी सिर्फ वहाँ खड़ा करने के लिए उनको कहें मैं 10,000 रुपए दूंगी आप चले जाएं, क्या कोई जाएगा अकल वाला आदमी 10,000 रुपए लेने के लिए, भले वो आधे घंटे के लिए वहाँ खड़ा हो? पता हो कि अभी शेलिंग है, अभी फायरिंग है, अभी मारम मारी है, तो 1,000 रुपए का सवाल करना ही आपका जो है वो अजीब लगता है। और जो लोग इसको बुनियाद बनाते हैं कि ये फौजियों ने पैसे बांटे थे, वो अकल के अंधे और दुनिया के अहमक तरीन लोग हैं। उसकी वजह है कि 1,000 रुपए के लिए कोई जो है ना, वो किसी को अगर कहा जाए कि यार तुम यहाँ सर्दी में खड़े हो जाओ, तो वो बोलेगा कि वो खुदा के बंदे इधर से गरक हो जाओ, मैं कोई तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूं। मुफ्ती साहब, मैंने ये सवाल नहीं किया, ये तो वीडियो वायरल हुई है, पूरी दुनिया ने लोगों का जख्मी हो जाना, पूरी दुनिया ने ये वीडियो देखी है, मैं तो वो सवाल कर रही हूँ आपसे। तो ये एक बेवकूफों वाली बात है जो लोग करते हैं, और ये अक्सर वो लोग करते हैं जो सियासी यतीम होते हैं, जिनके तो पास सर वो वीडियो झूठ थी या बनाई गई थी बदनाम करने के लिए? अरे वहाँ पर एक साहब ने अगर 1,000 रुपए नहीं, किसी ने लाख रुपए भी दिए हैं, मिसाल के तौर पर कोई लाख रुपए के लिए वहाँ पर आएगा? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जहाँ पर लोग शहीद हो रहे हो, जहाँ पर लोग जख्मी हो रहे हो, जहाँ पर 12,000 शेल मारे जाएं, वहाँ पर कोई आएगा लाख रुपए के लिए भी? आपका सवाल ही अजीब है। नहीं सर, मेरे पता होना चाहिए कि ये नामूसे रिसालत का जज्बा होता है जिसमें लोग अपनी गर्दनें हुजूर के लिए पेश करते हैं। सर मैं फैजाबाद धरने की जो बात कर रही हूँ, उसकी वीडियो की बात कर रही हूँ मैं। सवाल सर मेरा अपना कोई सवाल नहीं है जाती, मेरी कोई अपनी राय नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्या बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल की गई थी? असल में उन बेवकूफ लोगों का, सियासी यतीमों का सवाल है जो आप आगे बढ़ा रही हैं, और ये किस्सा पारीना है। एक नालायकों वाली बात है, कोई 1,000 रुपए के लिए जाएगा वहाँ पर कि फौज ने करवाया है तो 1,000 रुपए दिए आखिर में 22 दिन की? ये अजीब आपका सवाल नहीं है। सर मेरा सवाल नहीं है सर, ये सवाल तो अदालत में भी उठाया गया सर, मेरी क्या मजाल मैं ये सवाल करूंगी? मैं तो सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाह रही थी। तो करेंगे। अच्छा ठीक है चले, अब मुझे सिर्फ ये बता, कोई 1,000 रुपए के लिए नहीं, कोई 10 करोड़ के लिए भी नहीं जाएगा अपनी जान देने के लिए। ठीक है जाएगा तो पैसों का क्या करेगा? अच्छा जुल्फिकार साहब, जब हुजूर की बात होगी तो अपनी जान देने सर के लिए मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाजमी सी बात है उनका, मैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो फैजाबाद धरने की बात कर रही हूँ सर। फैजाबाद करना हुजूर के लिए ही हुआ था। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रही हूँ। मैं उस धरने को और इस धरने को कंपैरिजन कर रही थी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि उसमें आप लोग के धरने को मतलब कंट्रोवर्शियल बनाया गया था सर। कादियानियों का एजेंडा है, अच्छा, लिबरल्स का एजेंडा है, ठीक है जो एक सही चीज को भी खराब करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वो शिकस्त फाश दी जो कयामत तक इनके पेट में मरोड़ उठता रहेगा। सवाल करते रहेंगे, आप परेशान ना हो। कोई और सवाल हो तो पूछें। ठीक है जुल्फिकार राज साहब, हमने देखा कि जिस तरह से मजहबी जमात जैसे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं, इतने बड़े फॉलोवर्स हैं, एक कॉल पर आपको लाखों लोग जो हैं वो सोचे समझे बगैर निकल आते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ मजहबी कार्ड को जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर इसके पीछे क्या कहानी होती है? देखिए जी, बहुत सारी मजहबी जमातें ऐसी हैं कि जो वजूद में आई तो किसी और मैनिफेस्टो के ऊपर, लेकिन जो ही वो उनके पास ताकत आई, फिर उन्होंने रियासत के अंदर ताकत का यानी शेयर मांगने की कोशिश भी की और शेयर मांगते भी रहे, और उसको प्रैक्टिकली लेने के लिए वो सियासत के अंदर भी आए। इसी तरह आप समझ लें कि जमात इस्लामी की जो इब्तदाई बुनियाद थी वो बिल्कुल एक खालिस्तन दीनी और तबलीगी जमात का स्ट्रक्चर था जी। लेकिन मौलाना मौदूदी खुद भी सियासत के हवाले से बड़े रिलेक्टेंट थे, लेकिन बाद में सियासत के अंदर उन्होंने बाकायदा हिस्सा भी लिया और नतीजा आपके सामने। इसी तरह बहुत सारी मजहबी पार्टीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो इसी तरह तरीके लबैक भी एक खास स्लोगन के ऊपर वजूद में आई, लेकिन फिर वो सियासत के अंदर भी आए, और उसका एक बुनियादी फलसफा है जो इस तरह की मजहबी जमातों की क़यादत हमेशा से पेश करती रही है। वो ये समझते हैं कि अगर निज़ाम को हमने तब्दील करना है तो उसके लिए जो मरवजा सिस्टम और निज़ाम चल रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट किए बगैर हम निज़ाम को तब्दील कैसे कर सकते हैं? या तो हम इनकलाब लाएं इस मुल्क के अंदर,
हम को खूनी इनकलाब लाएं और टेक ओवर कर लें, या फिर दूसरा रास्ता एक ही बचता है कि हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा बने, सियासत के अंदर हिस्सा लें और इस सिस्टम को हम चेंज करें और तब्दील करें और इसको इस्लाम के अहम मुताबिक करें। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरियत नाम तो इसका है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रही। तो ये मजहबी जमातों ने, बहुत सारी मजहबी जमातों ने सियासत के अंदर इस बुनियाद के ऊपर दखल दिया, सियासत में दाखिल हुए और फिर उसके नतीजे में कोई मजहबी जमातों को बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। यही वजह मैं पूछना चाह रही हूँ कि फॉलोवर्स इतने ज्यादा हैं, मगर जब इन्होंने इलेक्शन में आए सीटें नहीं जीत सकी जितनी भी मजहबी जमात है। मैं अर्ज करता हूँ कि देखें, टीएलपी की एक बहुत बड़ी न्यूज सेंस है, जनाजे की बात अभी हो रही है, लाखों लोग उमड़ आए। बहुत सारी मजहबी जमातें ऐसी हैं जो मजहब के हवाले से बड़ी क्लैरिटी में होती हैं, लाखों के इज्तिमात भी होते हैं, लेकिन लोग वोट का जब मामला आता है तो शायद उस तरह से आम कॉमन मैन वोट मजहबी जमातों को नहीं देता। लेकिन टीएलपी को अंडर एस्टिमेट मैं इसलिए नहीं करता, मैं समझता हूं कि ये हर हलके के अंदर शायद जीतने की पोजीशन में ना हो, लेकिन ये किसी को भी हराने और किसी को भी जिताने की पोजीशन में बहरहाल आ चुके हैं। टीएलपी की क़यादत अगर फैसला करती है कि वो फलां पार्टी की मुखालफत करेगी तो हर हलके के अंदर ये मुख्तलिफ सियासी जमातों को टफ टाइम भी दे सकते हैं, उनको जिता भी सकते हैं, उनको हरा भी सकते हैं। और अब तो टीएलपी की कराची में आपको पता है नुमाइंदगी भी बहरहाल मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजहबी जमातों का जो मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से हमेशा से स्टॉन्स रहा है, तहरीक लबैक का उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तहरीक लबैक ने एक ऐसा स्लोगन लेके आई जिसपे किसी मजहबी जमात को कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो। आकाए दो जहां के मामले में सिवाय कादियानियों के ये बात दुरुस्त कर रहे हैं मुफ्ती साहब, बाकी तो हर फिरके को उस पर इतफाक है, हज़रत की जात पे किसको इख्तिलाफ है। बेशक तो हर शख्स उसमें अपनी जान देना चाहता है, हर शख्स उसमें समझता है कि जो भी वो रोल प्ले करेगा उसके लिए ऐन सवाब है। तो लिहाजा खादिम रिजवी साहब ने जो स्लोगन दिया, जो मैनिफेस्टो दिया, वो एक ऐसा था कि जिसपे कोई इनकार कर ही नहीं सकता था। बेशक। तो मजहबी जमातों के बहुत सारे लोग उनके गिर्द आके जमा हो गए, जो मजहबी जमातें मौजूद थी उनके अंदर से बहुत सारे लोग आके बिल्कुल सही बात है, उनका हिस्सा बन गए और उसको आखिरी दिन तक वो फॉलो कर भी रहे थे और आज भी कर रहे हैं। और उसकी जिंदा मिसाल आप देख रहे हैं कि जो टीएलपी की पॉपुलैरिटी आप सामने देख रही हैं। बिल्कुल, यही सवाल मैं मुफ्ती आबिद साहब से। मुफ्ती आबिद साहब, हम बात कर रहे हैं जनाजे की, लाखों लोग थे, इस चीज की अक्कासी थी कि तमाम मुसलमान जो है नामूस रिसालत पर मुत्तहिद हैं। अब सर उनके जो साहबजादे हैं अल्लामा साद साहब, वो इस मोटिव को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे? बेशक उनकी तरबियत जो है खादिम हुसैन रिजवी साहब ने की है और वही उनकी थॉट्स भी उन्हीं के पास होंगी। जी बिल्कुल। मैं इससे पहले ये भी थोड़ा क्लियर करना चाहूँ कि तहरीक लब्बैक रिवायती मजहबी जमातों से जरा हट कर है, ठीक है, क्योंकि तहरीक लब्बैक जो है वो इस मुल्क के अक्सरियती नजरिए जो अहले सुन्नत व जमात के नाम से जाना जाता है, बरेलवी मकतब फिक्र, ये उसकी नुमाइंदा जमात है। और हम लोग डे 1 से गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने जब सलमान तासीर को मारा तो हमने ये कहा कि ये मुल्क बना ही हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए था, इसलिए जो भी गुस्ताखी करेगा उसको सरकार सजा दे, गवर्नमेंट सजा दे, इस पर एफआईआर हो। जब उस पर एफआईआर नहीं हो, इसको इम्यूनिटी हासिल है, इसको इस्तिस्ना हासिल है, ये कुछ भी करे इसको इस्तिस्ना हासिल है, तो फिर एक आशिक रसूल ने उसको मार दिया। तो हम उसको फिर तहरीक चलाने के लिए मैदान में आए कि इसको जो है वो सजाए मौत नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये बकिया जराइम की तरह नहीं है, कोई कत्ल ऐसा नहीं है कि किसी को बेगुनाह मार दिया जाए। अब उसके बाद हमें कहा गया कि ये एक प्रेशर ग्रुप है, ये एक दहशत वाले लोग हैं, ये फला फला इल्जाम लगाए गए। अगर आप वाकई मुल्क में तब्दीली चाहते हैं तो ठीक है, आप जो है वो जो इस मुल्क का तरीकेकार है आइए पार्लियामेंट में। तो फिर हमारे बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि ठीक है, हम जो है वो सियासी मजहबी जमात हैं और फिर सियासी मजहबी जमात बाकी लोगों से हट कर है। हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, क्या जब तक कोई आदमी हमारे नजरिए से
मुत्तफिक नहीं होगा, एग्री नहीं होगा, हम उसके साथ कैसे बैठ सकते हैं। तो हमने फिर इलेक्शन तने तना लड़ा। उसके बाद हमें पता है हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए, हमें जानबूझ के हराया गया। अच्छा। और हमारे वोट चोरी किए गए, ये सब हमें पता है। लेकिन तहरीक लब्बैक स्टैंड लेती है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर धरना देने के लिए, या खत्म नबूवत के मसले पर। हमने सियासत के मसले पर कभी एक दिन का धरना भी नहीं दिया, आधे घंटे का धरना भी नहीं दिया। हमें पता था हमारे साथ वो ज्यादती हुई है जो किसी के साथ नहीं हुई। इनके नजदीक इतनी सारी जो जमातें पार्लियामेंट में जो एहतजाज कर रही हैं, उनके साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हमें पता है हमारे साथ हुआ। हमारे जीते हुए लोगों को लियारी की सीट इलेक्शन में अनाउंस हो गई, टीवी पे रिजल्ट आ गया, सब जीत गए, चलें जी, पता चला वो तीसरे नंबर वाला पीटीआई वाला जिता दिया गया। जब वो रात को वो बेचारा सुबह उठा नाश्ते पे, यार मैं तो 5वें नंबर पे हारा हूँगा, उसे टीवी में देखा, ओ मैं तो जीत गया। तो ये हाल हुआ जगह जगह। पंजाब में हमारी अक्सर सीटें जो है पीटीआई को दी गई, और बहुत सारे इलेक्शन चोरी हुए, लेकिन हमने जो है वो बददुआ दी अल्लाह की बारगाह में कि लोगों ने हमें जो है वो नामूस रिसालत का वोट दिया था। जिन लोगों ने वोट चोरी किया, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान बनाएगा, और जरूर बनाएगा। देखिए ना, फिर आगे जलीली हुए 2.5 साल में इन्होंने क्या कर लिया है। मुल्क का बेड़ा गर्क करने के अलावा माशी सिस्टम हो, सिफारती सिस्टम हो, आपकी जो है वो महंगाई की शरह हो, गुर्बत की शरह हो, हर मामले में बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क की। इन्होंने चूने हिला दिए हैं। तो खैर, इसको हमें चेंज करने के लिए हम डंडा तो नहीं उठा सकते। हम बुलेट नहीं, हम बैलेट के लोग हैं। हम इंशाल्लाह बैलेट बॉक्स से जो है वो तब्दीली लाएंगे और हुजूर के दीन को तख्त पे लाएंगे, मौलवियों को नहीं। हम कहते हैं हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। वो दीन तख्त पे क्या है? वो निजाम है, वो कुरान और सुन्नत का निजाम है। ऐसा नहीं कि भाई औरतें बुर्का नहीं पहनेंगी तो मार लगेगी, ठीक है, मौलवी अपना आदमी दाढ़ी रखेंगे तो मार लगेगी, ये थोड़ी है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर थोड़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो सिस्टम दिया, हम उस सिस्टम को लाने की बात करते हैं, लेकिन तरीकेकार के साथ लाएंगे इंशाअल्लाह, एक वक्त आएगा। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी जो नए अमीर हैं तहरीक लब्बैक के, वो उसी बाप का खून है, और हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने उनकी तरबियत की है। वो अमली तौर पर उनके साथ तहरीक लब्बैक में डे 1 से थे, और वो सिस्टम पूरे पाकिस्तान में वही बनाते थे और तूफानी दौरे करते थे। अच्छा। पाकिस्तान के हर जिले में गए, तंजीम साजी की, और वो अमली तौर पर पेश थे, लेकिन उन्हें आगे आना पसंद नहीं था। लेकिन मजलिस शूरा ने ये फैसला किया कि हम में बहुत सलाहियत वाले आदमी यही हैं, और ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के बेटे भी हैं, लोगों की जज्बातियत भी इनसे मुंसलिक है, एक अकीदत इनके साथ है, तो इसलिए इनको तैयार किया कि आप इसे कबूल कर लें। और इन सब के जोर देने पर जो मजलिस शूरा के अरकान हैं, उन्होंने जो है वो इमारत को कबूल किया। फर्स्ट। सेकंड ये है कि उनके अंदर सलाहियत ऐसी है, वो खुद हाफिज कुरान है, खुद आलिम दीन है, खुद सिस्टम को समझते हैं, और जो जदीद जराए अबलाग हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो बहुत ज्यादा इसको जो है वो अप्रोच करते हैं। और तहरीक लब्बैक कोई भी ट्रेंड बनाना चाहती है तो विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर जो है वो ट्रेंड बन जाता है पाकिस्तान का। और वो कैसे बनता है? अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी टीमें हैं अल्लाह के फजल से जो लोग काम करते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। अल्लामा साहब, अच्छा, आप लोग की हुकूमत से मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए थे, और फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने की बात की थी। कितने अरसे का टाइम दिया, और आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी मुफ्ती साहब? आगे इंशाअल्लाह हम उस मुआहिदे पर कायम हैं, और जरूर जो है इस पर होगा। मैं इसमें एक बात मुझे याद आना चाह रहा था, मैं करना चाह रहा था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो वजीर आजम थे, और उन्होंने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दिया, ठीक है ना, और उन्होंने वो साइन किया, जिसके बारे में वो खुद कहते थे कि ये मेरे डेथ वारंट का साइन हो सकता है, क्योंकि उस वक्त कादियानी बड़े बड़े ओहदों पर थे, चाहे वो फौजी ओहदे हों या वो ब्यूरोक्रेसी में हों। तो और उसी पादाश में उनके खिलाफ साजिश भी हुई। और मैं कहता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब दुनियादार आदमी थे, जागीरदार आदमी थे, वडेरे थे, सरदार थे, लेकिन आज
लियाकत अली खान मरहूम से लेकर आज तो कितने वजीर आजम आए हैं, लेकिन जो पजीराई अल्लाह ने उनको दी है वो किसी और को नहीं मिली। आज भी लोग कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। वो भुट्टो साहब क्यों जिंदा है जी? वो भुट्टो साहब, हम समझते हैं कि ये जो उनका नारा लगाकर उनके नाम पर खाते हैं और करप्शन करते हैं, वो उनकी करप्शन के लिए जिंदा नहीं है। वो उनके वो नाम पर वोट लेकर जो है वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए जिंदा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर पहरा देने की वजह से जिंदा है। जो शख्स वजीर आजम और साइन करे और वो लोगों के दिलों में जिंदा हो जाए, लोगों को उसको अकीदत हो, तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने तो अपनी जिंदगी के 55 साल गुजारे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पर पहरा देते हुए हैं। तो जब वो जिंदा हैं तो हम जो है वो खादिम हुसैन रज़वी साहब के लिए भी, उनके नजरिए के लिए भी, उनकी कमिटमेंट के लिए भी, उनकी तकारीर के लिए भी, क्योंकि अब तो जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो तो शायद कयामत तक महफूज ही रहे। बिल्कुल। और वो वीडियोस, वो ऑडियोज, वो चीजें, वो तकारीर, तो वो तो जिंदा हैं, वो तो रहनुमाई यूं करेंगे। मौत का वादा तो पूरा हो गया, वो इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए, लेकिन उनका नजरिया जिंदा है और लोग उस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह उनकी तहरीक भी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, चले मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जुल्फ़िकार राज साहब आपका बहुत शुक्रिया और मुफ्ती आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं कि नामूस रिसालत पर जब जब बात आएगी, आशिकाने रसूल में खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो काम किया है उनका जिक्र आता रहेगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।